श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित विवेकानंद शास्त्री अपने चैनल भविष्य दर्पण एस्ट्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे और यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कारण क्या है? कारण यह है कि सभी 12 राशियों के बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा किया है। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं न्यायप्रिय और कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव का नाम सुनकर ही सभी के मन में एक भय सा समा जाता है, एक डर सा बैठ जाता है। उनके प्रभाव से मन डर जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शनिदेव न्यायप्रिय और कर्म फलदाता हैं और शनिदेव कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। हम जैसा करते हैं हमें उसी प्रकार का फल उनसे प्राप्त होता है। हमें उनसे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पर काफ़ी ध्यान देकर चलना चाहिए। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम देंगे शनिदेव। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो शनिदेव हमें उसके हिसाब से ही परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि शनिदेव अपनी स्वराशि में यानी कि कुंभ राशि में आ चुके हैं, वो भी 17 जनवरी 2023 को। और जनवरी 2023 में उनके अपने स्वराशि कुंभ राशि में आने से क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या परिणाम मिलने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं। तो कुंभ राशि अपनी स्वराशि में आ चुके हैं और 2.5 वर्षों तक शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो इससे सभी 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन 2.5 वर्षों में किस राशि को क्या क्या सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, किन राशियों को नकारात्मक परिणाम शनिदेव देंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सी राशियों का इस समय 7.5 प्रारंभ हुई है, बहुत सी राशियों के ऊपर ढैया प्रारंभ हो चुकी है और बहुत सी राशि वालों का 7.5 समाप्त भी हो चुका है और ढैया भी समाप्त हो चुकी है। तो इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इन्हीं शनिदेव के प्रभाव का जो है इन सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इनके 2.5 वर्षों तक कुंभ राशि में रहने से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के बारे में चर्चा करते हैं। शनिदेव मेष राशि के 10वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में विराजमान हैं। और 11वां भाव होता है आमदनी का, इनकम का। और शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान हैं, तो शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो मेष राशि वालों, आपके आमदनी में वृद्धि होगी, आपकी जो इनकम, आय का जो स्रोत होगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आने वाले 2.5 वर्षों में आपके आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, आपकी इनकम के नए सोर्स आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। एक नहीं, कई रास्ते बनेंगे आपके, कई स्रोतों से आपको धन लाभ यानी आपकी आमदनी बढ़ेगी। आने वाले समय में 2.5 वर्षों तक यदि आप इस समय बेरोजगार हैं, आपको रोजगार नहीं है, आप खाली बैठे हैं, तो आपको निश्चित ही शनिदेव रोजगार दिलाएंगे। और आप यदि बिजनेस में हैं, आपका कोई व्यापार है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, मेहनत तो आपको करना ही होगा, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो मेहनत आप करेंगे और सफलता उसमें आपके कदम चूमेगी और शनिदेव आपके सपनों को पूरा करेंगे। जो आपके ड्रीम डिज़ायर हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपने सपने देख रखे हैं काफ़ी समय से पूरे नहीं हो रहे थे, वह भी इन 2.5 वर्षों में आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे शनिदेव। आपकी जो इच्छा है और कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वह भी इस समय आपकी पूरी होती हुई दिखाई देंगी।
आपका इस समय उत्साह बढ़ेगा, काफ़ी आप एनर्जेटिकल रहेंगे, काफ़ी आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ देखा जाएगा। लेकिन इस समय एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। वो क्या है? वो है आपका स्वास्थ्य। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको इस टाइम पीरियड के अंदर छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखी जा सकती हैं, लेकिन उसको इग्नोर मत कीजिएगा। उस पर आप तुरंत एक्टिव होइएगा, उस पर आप तुरंत उसका उपचार कराइएगा, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। और एक बात कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अचानक धन लाभ भी होते हुए दिखाई देंगे, और एक बार नहीं, पूरे 2.5 वर्षों में कई बार आपको अचानक धन लाभ होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शनिदेव का बहुत ही सकारात्मक परिणाम है। कर्म करते रहिए, शनिदेव आपका मंगल करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि, शनिदेव आपके 9वें 10वें भाव के स्वामी हैं और आपके 10वें भाव में विराजमान हैं, और शनिदेव आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव में आ चुके हैं। और शनिदेव आपके योग कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। शनिदेव आपकी इच्छाओं से भी ज़्यादा, यानी जितना आपने सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको सफलता दिलाएंगे शनिदेव। आप अपने कार्यों में भी अच्छी सफलता पाएंगे, आप अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे। यदि आप नौकरी या व्यापार करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। आपका व्यापार भी बढ़ेगा, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी होगा। आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं रहेंगी, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के ऊपर जो शनिदेव की ढैया चल रही थी वह अब समाप्त हो चुकी है, और शनिदेव आपके 9वें भाव में हैं, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अब आप लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी होंगी, उसके भी योग बन रहे हैं, और जीवन में सफलता मिलते आपको दिखाई देगी। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और आपके पिता के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखना होगा। उनके साथ संबंधों को बिगाड़िए मत, अच्छा बनाकर रखिए। आप इस समय जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको फल मिलेगा, और भाग्य का भरपूर साथ भी मिलेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आप यदि व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार को आप आगे बढ़ाने के लिए इस समय कोई रिस्क भी ले सकते हैं। ये रिस्क का जो समय है, रिस्क आप ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। और बात की जाए आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, तो वो भी आपसे इस समय परास्त रहेंगे, दबकर रहेंगे, सिर आपके सामने नहीं उठा सकेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, शनिदेव आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी होकर आपके 8वें भाव में रहेंगे। तो इस समय आप पर शनिदेव की ढैया चल रही है, और 2.5 साल तक आपके ऊपर ढैया का प्रभाव रहेगा। आपके कार्यों में व्यवधान आएगा, आप कोई भी काम करेंगे उसमें छोटी मोटी रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन आप दिल छोटा मत करिएगा, आप मेहनत करते रहिएगा, फल आपको निश्चित ही मिलेगा। इस समय आप थोड़ा स्ट्रेस टेंशन में भी आएंगे अपने काम को लेकर, लेकिन अपने अंदर धैर्य बनाकर रखिए, साहस बनाकर रखिए, अपने आत्मविश्वास को खोने मत दीजिए। यदि आपके अंदर आपका आत्मविश्वास रहेगा, आप धैर्य से काम लेंगे, तो आप कोई भी समस्या आपके सामने जो आएगी, आप उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकेंगे, आप उस समस्या से बाहर निकल सकेंगे। अब बात की जाए धन की, तो आपको अचानक धन लाभ भी होगा, उससे आपको सुख भी होगा। वो जो धन लाभ होगा उससे आपको सुख की भी प्राप्ति होगी। आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इस समय देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं सिंह राशि के बारे में। शनिदेव आपके 6ठ भाव और 7वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 7वें भाव में रहेंगे 2.5 वर्षों तक। तो इस समय आप शनिदेव की 7.5 और ढैया दोनों से मुक्त हैं। कुछ भी, किसी भी चीज़ का प्रभाव आप पर नहीं है। आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सरलता से और समझदारी से चलाइएगा। अनुशासन बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा प्रेशर मत बनाइएगा, नहीं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में बिगाड़ हो सकता है, रिश्तों में समस्याएं आ सकती हैं। इस समय आपके लाइफ पार्टनर का साथ आपको मिलेगा।
आप इस समय कोई नया कार्य भी कर सकते हैं, आपको लाभ भी उस कार्य से मिलेगा। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी सफलता लेकर आ रहा है। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी यात्रा कहीं कोई घूमना फिरना बाहर हो सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि के बारे में। शनिदेव आपके षष्ठ भाव में है कन्या राशि वालों, और आप शनिदेव की 7.5 और ढैया से इस समय बिल्कुल बाहर हैं। आपके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं है शनिदेव के, ना तो 7.5 का ना ढैया का। तो इस समय आप अपने आप को काफ़ी मजबूत फील करेंगे, काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे। आपके शत्रु आपसे दबकर रहेंगे। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन फिजूल खर्चे बिल्कुल भी मत करें इस समय। इस दौरान आप कर्जों से भी मुक्ति पाने की सोचेंगे। यदि आपने कोई लोन लिया है, यदि आपने कोई कर्ज लिया है, तो आप उससे भी बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे और वो आपको मिलेगा। आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। इस दौरान आपके विदेश यात्रा के भी योग देखे जा रहे हैं। आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे देखे जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों की ढैया समाप्त हो चुकी है। शनिदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे। आपका प्रेम संबंध पर आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चलते उसमें थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसलिए उस पर थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा आपको। और विद्यार्थी वर्ग की अगर बात की जाए तो विद्यार्थी वर्ग इस समय अपनी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें, मन लगाकर पढ़ें, नहीं तो परिणाम नकारात्मक मिल सकते हैं। और आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध जो है अच्छे रहेंगे, तालमेल अच्छा देखा जाएगा। यदि आप इस समय अपने प्रेम को अपने मैरिड में बदलना चाहते हैं, यानी अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए यह समय काफ़ी अच्छा होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो लव मैरिज के चांसेस आपके बन रहे हैं। आपके इनकम में ग्रोथ होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी और आपकी इच्छाएं जो अधूरी थीं वो भी पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और आप पर शनिदेव की ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है और यह आने वाले 2.5 साल तक आपका रहेगा। आपकी इस समय आपके परिवार से दूरी रहेगी, चाहे वो आपके काम को लेकर हो, चाहे वो व्यक्तिगत या पर्सनली कुछ हो, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स से इस समय दूर ही रहेंगे। आप अपने निवास स्थान से जहाँ भी रहेंगे वो निवास स्थान से दूरी ही रहेगी। आपको अपने फैमिली मेंबर्स की चिंता रहेगी, आप उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे और इन सब स्थितियों के बनते हुए आप इमोशनल भी हो सकते हैं, आप भावुक होंगे। इस समय यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं किसी काम को करने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए और बिजनेस पर्पस से, तो उसमें आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपको अपनी माता का ध्यान रखना होगा और अपने कार्य क्षेत्र से में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम चर्चा करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है और शनिदेव आपके तृतीय भाव में रहेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय है, गोल्डन टाइम पीरियड जिसको बोला जाता है। आपके लिए ये समय ऐसा होगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपने परिवार से और मित्रों से काफ़ी अच्छी मदद भी मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र के सहकर्मियों के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और आपके व्यापार भी आपका बढ़ेगा। आपके प्रेम संबंध भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यदि वो उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें वो सफल होंगे। अब चर्चा करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि, शनिदेव आपके धन भाव में रहेंगे और आपकी 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका है। तो आपके फैमिली में थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है और उसको सामान्य बनाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अभी तक आपने जो भी मेहनत की है उसके परिणाम अब आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आप अपने बचत को बढ़ा सकते हैं और आप यदि व्यापारी हैं तो व्यापार से भी आपको अच्छा लाभ होगा। आपके लाइफ पार्टनर और ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके अच्छे देखे जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान है और शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी है। तो आप इस समय फल की चिंता ना करें, मेहनत करते रहें,
मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। आप यदि व्यापारी हैं तो आप अपने व्यापार में भी खूब मेहनत करें, उसमें भी वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है। आपके व्यक्तित्व में सुधार होता हुआ दिखेगा, आपके भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा और आप अपने रिश्तों पर भी विशेष ध्यान रखकर इस समय चलें। जीवन साथी से आपकी दूरी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि में शनिदेव आपके 12वें भाव में हैं और आपके ऊपर 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, तो आपको इस समय अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना होगा, खास करके अपने पैरों पर, क्योंकि आपके पैरों में चोट लगने की संभावना बनती दिख रही है। आँखों से भी आपको परेशानी हो सकती है, उस पर भी आपको ध्यान रखना होगा, जैसे आपके आँख से पानी बहना, इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करना होगा और ध्यान से मेहनत करना होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। विदेश यात्रा के भी आपके योग अच्छे बन रहे हैं, आपके खर्चे बढ़ेंगे इस समय। आप कोई भी अनैतिक कार्य इस समय ना करें, नहीं तो फंस सकते हैं। कोई भी अनलीगल वर्क आप ना करें, नहीं तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा, साथ में इन लीगल वर्क से दूरी बनाकर ही रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए जानकारी के साथ। हर हर महादेव।